आज आपकी 5वीं क्लास है और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज का आपका सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 5, 6, 10, 15 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4, 8, 13 शेष बचता है। ये सवाल भी एलसीएम एचसीएफ के अंतर्गत आता है और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो बच्चे होपलेस होके गलत कर देते हैं। आपको आज आसान तरीका बता दे रहे हैं। ऐसे अगर आपको सवाल आपके क्वेश्चन में सवाल आए तो आपको सॉल्व करना है। 5, 6, 10, 15 पहले लिख लो आप। 5, 6, 10, 15, ठीक है। इसमें से क्या शेष बचता है? क्रमशः 3, 4, 8, 13 शेष बचता है। तो इसे आपको जो शेष बचता है उसे आपको माइनस करना है उसी हिसाब से। इसमें से 3 घटाना है, इसमें से 4 माइनस करना है, इसमें से 8 माइनस करना है, इसमें से 13 माइनस करना है। आपको देखना है सब बराबर बच रहे हैं। अगर सभी बराबर बच रहे हैं, इसमें से 2 बचा, इसमें भी 2 बचा, इसमें भी 2 बचा, इसमें भी 2 बचा, अगर आपके बराबर बच रहे हैं तो आप समझ जाइए कि लास्ट में आपको जो भी एलसीएम आएगा उसमें से 2 माइनस करना है। और मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया है, फिर से भी आपको बता दे रहे हैं किनारे से निकाल के। 5, 6, 10, 15। एक बार आपको एलसीएम निकालना आ जाएगा, फिर आप उंगलियों में ही निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत पुराना तरीका है, लेकिन एक कंटेस्ट तरीका है, इसमें गलत नहीं हो सकता आपका, ठीक है। सबसे पहले आप 5, 6, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे। 5 की 5, 2 3 6, 2 5 10 और 2 से 5 के 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 5 की 5, 3 एकम 3, 5 और 3 5 15। अब आ जाएगा यहाँ पर 5, 1 1 1 1। तो जब 1 1 जब सबका बराबर आ जाए उसी तभी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 5, इसका आ गया 30। एलसीएम कितना आया? 30। जब एलसीएम आपका 30 आ गया है तो एलसीएम बराबर 30। तो इसका एलसीएम 30 आ गया है, लेकिन आपसे पूछा है कि इसे विभाजित करने के बाद क्रमशः 3, 4, 8, 13 शेष बचते। तो जो माइनस इसमें बचा था इसमें से भी वही नंबर माइनस करना पड़ेगा और आपका आ जाएगा 28। ये आपका आंसर है। अगर आप इससे विभाजित करेंगे इसको तो 3 आएगा, इससे विभाजित करेंगे इस नंबर को तो 4 आएगा, और 10 से करेंगे तो 8 आएगा, और 15 से करेंगे तो 13 शेष बचता है। इसका मतलब ये होता है। आप विभाजित करके देख लेना, लेकिन आपका आंसर यही पूछा गया था। इसी प्रकार से एक और सवाल आपके सामने लाए हैं, देखो दोबारा करोगे तो समझ में आएगा। तो आज का दूसरा सवाल है आपका सवाल नंबर 2, ठीक है। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 14, 32, 41 शेष बचता है। तो अब मैं आपको बता चुका हूँ पहले सवाल में, वैसे ही आपको करना है। सारे नंबर शेष बचने वाले में सारे नंबर एक जैसे लाइन में लगा लीजिए। 36 और 45, इसमें माइनस होगा 8, इसमें से माइनस होगा 14, इसमें से माइनस होगा 32, इसमें से माइनस होगा 41। देखिए बराबर शेष बचते हैं, तो इसमें 4 बचेगा, इसमें 4 बचेगा, इसमें से 4 बचेगा, 4 बचेगा। एलसीएम आप निकाल लेंगे। इन सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 12, 18, 36, 45 का एलसीएम आएगा 180। निकालने का तरीका हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। निकाल लेना, 180 आएगा।
और जब 180 आ गया तो आपका इसमें से कितना बच रहा था, माइनस के 4, तो 180 माइनस 4 बराबर आंसर आपका आ जाएगा 176। अब इससे सब जो नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका शेष यही बचेगा। इससे आप से डिवाइड करेंगे इसको तो शेष यही बचेगा। ठीक है, यही तरीका है और आंसर आपका आ चुका है। ये सवाल अक्सर आगामी परीक्षा में आ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहते सवालों का। अब नया तरीका आपको सिखाते हैं, नए सब। अब ये सवाल आपका एक कॉमन सवाल है जो बहुत ज़रूरी और परीक्षा में देती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ट्रैफिक लाइट और घंटियों वाले, ये ट्रैफिक लाइट वाला सवाल है। इसके बाद आपको एक ट्रैफिक लाइट वाला और कराएंगे, उसके बाद घंटियों वाला सवाल कराएंगे। ये बहुत ज़रूरी सवाल है, ये अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं। तो किसी 3 सड़क पर 3 ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे सभी एक साथ सुबह 8:20 पर बदलती हैं तो अगली बार एक साथ किस समय बदलेगी। इसमें भी आपको एलसीएम से ही करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबका आपको एलसीएम निकालना है, वो हमने तरीका आपको सिखाया है कैसे निकालना है। 48, 72, 108। अब ऐसे सवाल में ये नहीं आप 2 से शुरू कर दो, आपको पता है इसमें 12 मल्टीपल, इसमें 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, तो ऐसे 12 से ही डिवाइड कर दूँ। 12 चौका 48, 12 छः 72, 12 9 108। ठीक है, 2 से कर दो आप, 2 दूनी 4, 2 3 6। अगर जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको वैसे ही वैसे उतार लेते हैं, आप जानते हैं। फिर 2 से दे दो 1 3 9। अब 3 से दे दो 1 1 3। अब लास्ट टाइम फिर से जब तक 1 1 नहीं बचता है जब तक हमें डिवाइड करना होता है। अब आप पता है कि 12 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 12 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो आप 12 24, 24 दूनी 48 और यहाँ 3 तिरका 9। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 8 72 की 2, 9 चौको 36, 36 43 43। ये 400, क्योंकि सेकंड में दिया गया था सेकंड, तो ये भी सेकंड निकला है। जो आपका जो निकला है ये सेकंड निकला है, SEC सेकंड। ठीक है, इतने सेकंड बाद निकला है। तो अगली बार किस समय बदले। अब यहाँ समय आपका घंटे और मिनट में है तो इसे भी मिनट बना लीजिए। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जो कितने हो रहे हैं ये 432 सेकंड। तो 6 7 42, लगभग 7 सेकंड हो रहे हैं, 7 मिनट। तो यहाँ पे 7 मिनट कॉमा बचेंगे 12 सेकंड, 12 सेकंड इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसे कह सकते हैं। और अगली बार उससे पूछा है आपसे कि वो अगर 8:20 पर बदलती है तो अगली बार एक साथ कब बदलेंगे, इसमें ये समय ऐड कर देंगे। तो 8:20 00 सेकेंड, इसमें ये ऐड करेंगे 7 12, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 27, 8:27 और 12 सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही आप अगला सवाल करेंगे, बताते हैं आपको। हमने देखा दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये सवाल यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, आप तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा 12 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इन सभी का मल्टीप्लाई होगा 400, 12 चौको 48, 48 मल्टीप्लाई 9
और इसका आगे लिख लीजिए, ठीक है। 9 अट्ठे 72 की 2, 9 चौका 36, 432। और ये पूरे जी सेकंड में आया है, SEC सेकंड में, इसे मिनट बनाएंगे तो मिनट होंगे आपके 7 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। और आपको इस समय को इस समय जोड़ना है। यहाँ दिया था 8:20 और आपका आया है 7:12, ठीक है। इसमें ऐड करना है, यहाँ आ जाएगा 12, इसे ऐड करेंगे 27 और ये 8। अगली बार ये ट्रैफिक लाइट 8:27 पर एक साथ जलेंगी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये सवाल नंबर 4 बिल्कुल वैसा ही है, इसमें ये नंबर चेंज नहीं किए गए हैं, केवल टाइम चेंज किया गया है आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो फिर से आपको पता है इसका एलसीएम कितना निकलेगा आपको, 48, 72 और 108 का एलसीएम निकलेगा आपका 432, जिस सेकंड में आएगा 432 सेकंड, ठीक है। इसको मिनट बनाएंगे, आपको वही मिनट आएंगे ये, या 7 मिनट 12 सेकंड आ गया। और आपसे पूछा गया यदि वे सुबह एक साथ बदलते हैं तो अगली बार कब बदलेंगी, तो इस समय को इस समय में जोड़ दिया जाएगा। तो 10:07:12 आपको समझाएंगे, दोबारा ये सवाल बताया गया है। तो वो अगली बार कब जलेंगी, 10:07:12 पर जलेंगी। अब ये घंटियों वाला सवाल है। अक्सर लोग इस सवाल में गलतियां कर देते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार गलती हो जाती है लोगों से। 5 घंटियाँ सुबह 7:59 पर एक साथ बजने लगती हैं। वे क्रमशः 3, 6, 12, 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो सुबह 8:16 बजे तक 8:16 पर एक साथ कितनी बार बजेंगी, ठीक है। आपको इस तरह के सवाल को आपको देखने लगता है कि हम निकाल लें। एक छोटी सी गलती हो जाती है बच्चों से, जो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से इसका एलसीएम निकालना है, 3, 6, 12, 15, जो आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 3 से डिवाइड करेंगे इसे, 3 एकम, 3 दूनी, 3 चौको, 3 25। इससे डिवाइड करेंगे 2 से, 1 की जगह 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 की जगह 5, ठीक है। यहाँ से फिर 2 से देंगे 1, 1, 1, 5 और लास्ट में जब 5 बचेगा तो केवल 5 से 1, 1, 1, 1। तो आपका एलसीएम आ जाएगा इसमें, इसका 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 3 दूनी 6, 2 12, 25, 60 आया ये। और यह आपको देखो ये सेकंड है तो ये भी सेकंड ही होगा। यहाँ से आपको देखना है, सेकंड होगा तो सेकंड और मिनट होगा तो मिनट। तो अब सेकंड आया है, यहाँ देख लीजिए, इसे मिनट में बदल के 4 सेकंड बराबर कितना होता, या 1 मिनट, इसे 1 मिनट भी लिख सकते हैं। इसको 1 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ से लेकर 7:59 से लेकर 8:16 तक कितने मिनट का अंतराल है, तो आपको पता चल जाएगा 17 मिनट का अंतराल है। 17 मिनट का है, इस मिनट से डिवाइड करेंगे, 1 मिनट से डिवाइड कितने बार गया, 17 बार।
तो आप सोचेंगे 17 आंसर है, लेकिन 17 नहीं लिखना है बस। जब ये 17 आया है, एक बार वो वहां बच चुकी हैं और 17 बार यहाँ तक आते आते बच चुकी हैं। 17 और 1 18, इसका आंसर 18 होगा। बस यही बच्चे गलती कर देते हैं और एग्जामिनर ये गलती करवाना चाहता है। ठीक है, ऐसा एक सवाल आपको और करवाते हैं। ये आपका 6वां सवाल है, 6 नंबर सवाल है। 5 घंटियाँ सुबह 8 बजे एक साथ बजने लगती हैं। वे क्रमशः 3, 5, 6, 10, 15 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। 1 घंटा 15 मिनट में वह कितनी बार बजेगी? ठीक है, वैसे ही सवाल है, आपको एलसीएम निकालना पहले। 3, 5, 6, 10, 15 का एलसीएम फिर से आपको निकाल कर बता दे रहे हैं। 3 एकम 3, 5 की जगह 3 दूनी 6, 10 की जगह 3 बचे 15। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे इसे फिर से। 1 की जगह 1, 5 की जगह 5, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5। आपको दिख रहा होगा इसमें केवल 5 बचे, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 1 1 1 1 1। ठीक है, एलसीएम आएगा आपका 3 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 30 सेकेंड। ठीक, अब आपको आपका एलसीएम आ चुका है, लेकिन अब आपको निकालना है यहाँ पे समय। तो यहाँ घंटे में है, यहाँ मिनट में है, या फिर इसे घंटा बना लीजिए, सॉरी इसे मिनट बना लीजिए, या इसे सेकंड बना लीजिए। चलो आपको दिखाते हैं हम। 1 घंटा 15 मिनट, कितने मिनट हो गए? ये 60 मिनट ये है, 15 मिनट ये, जो 75 मिनट। इसे सेकंड बना ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। 75 मिनट गुणे 1 सेकंड में, 1 मिनट में होते 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसमें। 0 के 0, 6 पंचे 30 की 0, 6 सत्ते 42 और 45, ये 45 सेकंड हो गए। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आया? सेकंड बनाने के लिए मिनट में 60 से मल्टीप्लाई किया तो 4500 मिनट सेकंड आ गए हैं। ठीक है, अब 4500 मिनट में ये 30 का डिवाइड करेंगे। बिंदी से बिंदी गई, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो आपका आंसर आया 150, जो कि आंसर नहीं है। ठीक है, जो कि आंसर नहीं है। आंसर आपका होगा 150 + 1 बराबर 151, क्योंकि एक बार यहाँ पर बच चुकी हैं साथ में, और 150 इसके अंतर्गत, इस समय के अंतर्गत बची हैं। तो सारा बताना था मुझे टोटल टाइम में। ठीक है, 150 और +1, 150 बार, 150 बार बजेंगी। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कल भी नए सवालों के साथ आएंगे आपके पास। ठीक है, और कोई अगर सीरियस अगर पढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत अगर 2 मित्रों को शेयर कर दोगे आप तो अच्छा ही रहेगा। नहीं तो फिर चल तो रही है वैसे भी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नमस्कार।